नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणाथरा भक्ति निर्णय एस्ट्रोलॉजी से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारा जब जन्म होता है तभी हमारा जो बर्थ चार्ट बनता है यानी हमारी जन्म कुंडली बनती है, उसमें 12 भाव होते हैं। इस 12 भाव के अलग अलग नाम होते हैं और हर एक भाव का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, दूसरे भाव को धन भाव, तीसरे भाव को सहज भाव, चतुर्थ भाव को सुख भाव, पंचम भाव को पुत्र भाव, षष्ठम भाव को शत्रु भाव, सप्तम भाव को जाया भाव, अष्टम भाव को आयु भाव, नवम भाव को धर्म भाव, दशम भाव को कर्म भाव और एकादश भाव को आय भाव और द्वादश भाव को व्यय भाव कहा जाता है। इस हर एक भाव का अपना अपना महत्व है। तो इस सब भावों के बारे में मैं आज आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। शायद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव यानी हमारा तनु भाव। इस भाव से हम अपना मस्तिष्क, शरीर, आत्मा, हमारा खुद का स्वभाव और खुद के बारे में हम प्रथम भाव से जान सकते हैं। इस प्रथम भाव का कारक सूर्य माना जाता है। तो प्रथम भाव से खुद का शरीर आकृति, सुख दुख, हमारा आयुष्य, ये सब हम प्रथम भाव से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव को मैंने आपको बताया कि जिसको धन भाव कहते हैं। इस भाव से हम धन, कुटुंब, हमारा संचित धन, परिवार और इसके अलावा दूसरे भाव से हम हमारा स्वर, सौंदर्य, आँख, नाक, कान, हमारा गला, कुल और जो भी हम क्रय विक्रय करते हैं या हमारी शुरुआत का जो शिक्षण होता है, ये भी हम दूसरे स्थान से देख सकते हैं। दूसरे स्थान का कारक गुरु माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान की। तीसरे स्थान को सहज यानी पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान से हम छोटे भाई और साहस, पराक्रम, धैर्य, शौर्य, आयुष्य, नौकर चाकर, गायन और हमारा भाई, छोटा भाई का भी इससे अध्ययन किया जाता है। और यह तृतीय स्थान का कारक मंगल माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान को हम माता का सुख, भूमि, भवन, संपत्ति, उदारता, दया और हमारी माता पिता का सुख चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसे सुख स्थान भी कहा गया है। इस स्थान का कारक चंद्रमा है। आइए अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान को पुत्र स्थान कहा गया है। इस स्थान से पुत्र, हमारी विद्या, बुद्धि, संतान और इसके अतिरिक्त हमें आकस्मिक धन मिलना, मामा का सुख और हमारी नामना, यश, उसके हिसाब से भी इस स्थान का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं षष्ठम स्थान की। षष्ठम स्थान को हम शत्रु स्थान यानी रिपु स्थान भी कह सकते हैं। इस षष्ठम स्थान से हम शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा, हमारा ऋण और हमारा मामा का सुख भी इस स्थान से देखा जाता है। इस षष्ठम स्थान का कारक मंगल है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम स्थान की। सप्तम स्थान को छाया यानी पत्नी का स्थान कहा गया है। इस स्थान से हम अपना लाइफ पार्टनर यानी पत्नी और ऐसे ही बिजनेस पार्टनर का भी विचार कर सकते हैं।
इस सप्तम स्थान से हम हमारी पत्नी, उसका सुख, सहवास, विवाह, स्वास्थ्य, व्यवसाय और हमारा जो डेली वेजेस होता है, रोज़मर्रा की आय, इसका भी हम विचार कर सकते हैं। इस भाव का कारक शुक्र माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान को मृत्यु का स्थान भी कहते हैं। इस स्थान से हमें मृत्यु के कारण, हमारी मानसिक चिंताएं और समुद्री यात्रा और मुश्किल परिस्थिति का भी विचार कर सकते हैं। इस स्थान से हमें पैतृक संपत्ति का भी हम देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नवम स्थान की। नवम स्थान यानी भाग्य स्थान, इसे धर्म स्थान भी कहा गया है। इस स्थान से हम हमारा भाग्य, धर्म, हमारी हायर डिग्री, तीर्थ यात्रा, दान, यात्रा और हमारा जो पुण्य होता है, भाग्य, इसका हम विचार इधर से कर सकते हैं। इस स्थान का कारक गुरु माना गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं दसम स्थान की। इस दसम स्थान का कारक बुध माना गया है। इस स्थान को हम कर्म स्थान कहते हैं। कर्म के अतिरिक्त इस स्थान से पिता का सुख देखा जाता है और इससे हमारी यश प्राप्ति, हमारी प्रतिष्ठा, समाज में हमारा नाम, यश और नौकरी, व्यवसाय का इस स्थान से विचार किया जाता है। एकादश भाव की बात करते हैं दोस्तों। एकादश भाव को लाभ भाव यानी आय का भाव कहा जाता है। हमारी आय कौन से क्षेत्र से होगी और इस स्थान से हम हमारे फ्रेंड सर्कल, मित्रों का सुख भी देख सकते हैं और संपत्ति वाहन का भी विचार किया जाता है। इस स्थान का कारक गुरु कहा गया है। अब बात करते हैं अंतिम भाव की यानी द्वादश भाव। द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। इस भाव से हमारे खर्चे यानी व्यय देखा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। हमारी खर्च, हानि, हॉस्पिटलाइजेशन और हमारा रोग, इसके बारे में द्वादश भाव से विचार किया जाता है। हालांकि विदेश यात्रा भी हम इस स्थान से ही देख सकते हैं और हमारी मृत्यु के बाद हमारा मोक्ष हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी द्वादश स्थान का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक भाव से लेकर 12वें भाव तक कौन से भाव में से हम क्या क्या देख सकते हैं, ये आपको बताने का एक प्रयास किया है। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैंने ये प्रयत्न किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको ग्रहों की समझौती दूंगा, ग्रहों के बारे में, ग्रहों का स्वभाव और क्या प्रभाव रहता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।